Good morning, students. How are you, all of you? Very good. सुप्रभात. ओके बेटा जी, आज का ये मेरा टॉपिक है कक्षा तीसरी और कक्षा चौथी के लिए, क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ के लिए. ठीक है, ये व्याकरण का टॉपिक है. ठीक है, व्याकरण का टॉपिक है विशेषण. क्या है? विशेषण. ठीक है, विशेषण क्या होता है? विशेषण मतलब जो विशेषता बताए. इसमें क्या विशेष है? जो भी कोई बोल रहा है, जो भी किसी के पास कोई चीज है, उसमें क्या विशेषता है? ओके बेटा, सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे कि परिभाषा में क्या दिया हुआ. परिभाषा है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. ठीक है बेटा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं. संज्ञा और सर्वनाम आप सभी को पता है. ठीक है, संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द, सर्वनाम मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं. यह, वह, मैं, तुम, हम, तुमसे, हमसे. ओके बेटा, ये सर्वनाम होते हैं. संज्ञा हो गया किसी का नाम, किसी वस्तु का, जगह का, आदमी का, इंसान का. ओके, अब हम ये कैसे पता लगेगा कि ये जो हमारे पास वाक्य है इसमें कौन सा शब्द विशेषण है. ठीक है, हमने वाक्य पढ़ा. हमारे पास क्या है? पहला वाक्य, अमरूद मीठा है, सेब मीठा है, केला मीठा है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. सबसे पहले हमारे पास है अमरूद. वो क्या है? फल. क्या है वो? संज्ञा है या सर्वनाम है? संज्ञा, क्योंकि वो फल का नाम है. क्या है वो? संज्ञा. अब संज्ञा की विशेषता क्या है? संज्ञा क्या है? संज्ञा की विशेषता मतलब कि जो अमरूद है वो कैसा है. अमरूद के बारे में बताया हो. अमरूद कैसा है? मीठा. तो मीठा क्या हुई? उसकी विशेषता. मीठा क्या है? उसकी विशेषता, मतलब कि वो विशेष गुण है. किसमें? अमरूद में, कि अमरूद बहुत मीठा. बेटा, विशेषता हमेशा अच्छी ही नहीं होती है. ठीक है, विशेषता का मतलब होता है कि किसी बंदे में कौन सी खासियत है, किसी इंसान में, किसी वस्तु में. ठीक है, कि इसमें क्या खास बात है. उसमें सच बोलने की कला है, उसमें झूठ बोलने की कला है. कोई फल बहुत मीठा होता है, कोई चीज बहुत कड़वी होती है. करेले की क्या विशेषता है? कि वो कड़वा होता है. ठीक है, अब अमरूद कैसा है? मीठा. अमरूद है संज्ञा. संज्ञा की विशेषता क्या है? संज्ञा मतलब अमरूद. अमरूद की क्या विशेषता है? कि वो मीठा है. ठीक है, तो मीठा क्या हो गया? विशेषण. इसको हम अंडरलाइन करें. मीठा क्या आ गया? विशेषण. अब हमारा दूसरा वाक्य है, माँ ने पीली दाल बनाई है. माँ ने क्या बनाया है? पीली दाल. अब इसमें हम सबसे पहले संज्ञा पहचानेंगे. अगर आपको संज्ञा का पता है, ठीक है, अगर आपको विशेषण छाटना भी आता है तो आपको संज्ञा पर जाने की क्या है? जरूरत ही नहीं है. आप सीधा विशेषण निकालिए. लेकिन जिन बच्चों को कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन शब्दों में कौन सा विशेषण होगा, तो वो पहले संज्ञा को अलग कर. संज्ञा क्या है? माँ, दाल. ठीक है, क्योंकि वो क्या है? किसी चीज के नेम है. ये व्यक्ति का नाम है कि ये औरत क्या है? माँ है. वो दाल है, खाने की चीज है, उसका नाम है दाल. अब संज्ञा की क्या विशेषता है? ठीक है, अब पहले है माँ. ठीक है, अब माँ ने क्या बनाया है? दाल. दाल आ गई, दाल की संज्ञा है. अब दाल कैसी है? पीली. लाल होती है, काली होती है. आइए ना, खाते हो ना आप सभी, आपकी मम्मा बनाते हैं. ठीक है बेटा, तो दाल कैसी है? पीली. तो दाल की क्या विशेषता है? कि वो पीली है. जैसे मैंने कौन से रंग का दुपट्टा पहना है? पीला. ठीक है, तो पीला शब्द क्या आ गया? इसकी विशेषता. आपको समझ आ रहा है बेटा? ध्यान से सुनिएगा. ठीक है,
अब थर्ड हमारे पास वाक्य है, तीसरा वाक्य है अंगूर बहुत खट्टे हैं। ठीक है, अंगूर बहुत खट्टे हैं। अंगूर क्या आ गया? संज्ञा। संज्ञा की क्या विशेषता है? अंगूर कैसे हैं? खट्टे। कैसे हैं? खट्टे। तो खट्टे क्या आ गई? विशेषण आ गया, इसका विशेषता। इसको क्या बोलेंगे? विशेषण। नंबर 4 पर हमारे पास वाक्य है मेरे पास गुलाबी रंग की पेंसिल है। अब इसमें संज्ञा क्या है? पेंसिल। इसमें सर्वनाम भी आया हुआ है मेरे। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है मेरे पास। तो मैं, मेरा मतलब क्या है? वो सर्वनाम। ठीक है बेटा, सर्वनाम। तो सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? मेरे पास क्या है? पेंसिल। पेंसिल संज्ञा। मेरे पास पेंसिल है, लेकिन पेंसिल कैसी है? कौन सा रंग है पेंसिल का? किसी के पास ब्लैक होती है, किसी के पास पिंक होती है, किसी के काली होती है, किसी के पास गुलाबी होती है, येलो होती है, रेड होती है, लाल होती है। ओके, तो यहाँ इसके पास कौन सी पेंसिल है? कौन से रंग की? गुलाबी। तो गुलाबी क्या होगी? उसकी विशेषता बताई हुई है, तो वो क्या हो गया? विशेषण। अब हमारे पास 5वां वाक्य है यह दवाई कड़वी है। आप सभी को पता है, और आप सभी नहीं भी खाते हो दवाई। इसी के नाम को सुन के ही ये क्या है? दवाई। और आपके दिमाग में क्या आ जाता है? कि कड़वी होगी, मैं नहीं खाऊंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? दवाई नहीं खाते। इसमें तो आपको सबसे सामने दिखाई दे रहा होगा यह दवाई कड़वी है। यह क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम की विशेषता क्या है? दवाई। मतलब कैसी है? कड़वी। कैसी है? कड़वी। तो कड़वी क्या आ गई? विशेषता आ गई इसकी। मतलब वाक्य में विशेषण क्या है? कड़वी। अब हमारे पास है 6 वाक्य। 6 नंबर 6 पे है आलसी बच्चा देर तक सो रहा था। हमारे पास वाक्य है आलसी बच्चा देर तक सो रहा था। बच्चा क्या है? संज्ञा है। अब बच्चा कैसा है? आलसी। कैसा है बच्चा? आलसी। आलसी हमारे पास क्या आ गई बेटा? विशेषता। तो हमने इस वाक्य में क्या, सभी वाक्य में विशेषणों को निकाल दिया, सभी को अंडरलाइन कर दिया हमने। ठीक है, जब आपके पास पेपरों में आते हैं तो पेपरों में आपको क्या बोला जाता है कि विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो आपने अंडरलाइन अगर कर लिया है तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आपने वाक्य को पढ़ के अंडरलाइन नहीं करना है तो उनको लिख के साइड में लिख दीजिए। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो। ओके बेटा, ध्यान से सुनिए। बस आपने ये बात याद रखनी है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा गया है उसकी क्या विशेषता है, उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या काम कर रहा है वो, क्या खासियत है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।